हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ कौन सी थी? इन सिद्धियों से क्या क्या कार्य संभव थे? क्या इन अष्ट सिद्धियों के अलावा और भी कोई सिद्धि थी? दोस्तों, यह तो हम सभी को पता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि के ज्ञाता थे, लेकिन इन अष्ट सिद्धियों से क्या क्या कार्य उन्होंने किया और महाभारत और रामायण काल में उन्होंने कब कब किस सिद्धि का उपयोग किया, इन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर के आकार को अणु के समान छोटा कर लेना। इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी अपने शरीर को एक एटम से भी छोटा कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग उन्होंने कई बार किया है। जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया तब इस सिद्धि का उपयोग करके अपने आकार को बहुत छोटा कर लिया। इससे ना तो लंका के राक्षस देख पाए और न ही वहाँ के निवासी। इस सिद्धि का उपयोग उन्होंने समुद्र पार करते समय सुरसा नाम की राक्षसी के सामने भी किया। जब सुरसा ने अपना शरीर 100 योजन तक बढ़ा लिया था तब हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके उनके पेट में जाके बाहर आ गए थे। सुंदरकांड की इस चौपाई में इस सिद्धि का उपयोग मिलता है। सत जो जन तेरी आनन के गुरु पवन सुत लीन्हा। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर सकते थे। इस सिद्धि का इस्तेमाल उन्होंने अशोक वाटिका में किया। जब सीता माता ने पूछा कि क्या श्री राम की सेना में सारे वानर इसी स्वरूप में हैं, तब उन्होंने अपने शरीर को विशालकाय बना के उनको विश्वास दिलाया कि पूरी की पूरी सेना शक्तिशाली है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर के भार को पर्वत के समान भारी कर सकते थे बिना अपने शरीर के आकार को बढ़ाएं। महाभारत काल में हनुमान जी ने भीम के घमंड को खत्म करने के लिए इस सिद्धि का उपयोग किया था। उन्होंने एक वृद्ध वानर का स्वरूप बना के भीम के रास्ते में लेट गए। जब भीम वहां से गुजरे तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हे वानर महोदय, अपनी पूंछ हटाइए, मुझे इस रास्ते से गुजरना है। लेकिन हनुमान जी ने बोला कि मैं एक वृद्ध वानर हूँ, मैं स्वयं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता हूँ, कृपया करके आप ही इस पूंछ को हटा दीजिए। तब भीम ने अपना सारा बल प्रयोग किया, लेकिन उस पूंछ को टस से मस नहीं कर पाया। और यह चीज़ देखते हुए उनको लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। चौथी सिद्धि है लगिमा। इस सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी अपने शरीर के भार को भार रहित कर सकते थे और खुद को हवा से भी हल्का बनाकर किसी भी जगह पल भर में आ जा सकते थे। इस सिद्धि से वो एक ही पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। अणिमा और लगिमा सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने अशोक के वृक्ष के पत्तों पर बैठकर सीता माता को अपना परिचय दिया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते थे, संसार की किसी भी भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को देख सकते थे। सीता माता की खोज करने के लिए उन्होंने कई पशु पक्षियों से चर्चा की और अंत में सीता माँ को अशोक वाटिका में खोज लिया। छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी इस संसार में किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी पाताल में किसी भी गहराई तक जा सकते हैं और आकाश में कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अभी तक युवा बने हुए हैं, बलशाली बने हुए हैं और पृथ्वी लोक पर अभी तक जीवित है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ होता है ईश्वर स्वरूप हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को अन्य सारी देवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई है।
इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को वापस जीवित कर सकते थे और इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने इतनी बड़ी वानर सेना का कुशलता से नेतृत्व किया था। 8वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व सिद्धि का अर्थ होता है किसी को भी अपने वश में कर लेना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और इसके बाद वह व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करता था। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने अपने मन, वचन, काम, क्रोध, राग, अनुराग को अपने वश में किया हुआ था। इसलिए हनुमान जी जितेंद्रिय कहलाते हैं। इन 8 सिद्धियों के अलावा और भी कई सारी सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि इन 8 सिद्धियों में से सबसे रोचक सिद्धि आपको कौन सी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी राम भक्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये